ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, धर्म के नाम पे ही नेता लोग वोट मांगते हैं और धर्म को ही रोड पे लाके घसीटते हैं। और दोस्तों, स्मृति ईरानी जी न जाने कहाँ खो जाती हैं और देश की जनता उनको याद बहुत आती है। क्योंकि दोस्तों, स्मृति ईरानी जी ने जनता से किया था वादा कि 13 रुपए में मिलेगी शक्कर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब भूल जाते हैं ऐसे जैसे लोग भूल जाते हैं उधार लेकर पैसे। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को कपड़ों के जैसे धो डाला। जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे। 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसीज भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून। मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून। मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करूं। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए। 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या। बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। संसद में पिछले 2 दिनों से माहौल गर्म है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल के हमले के बाद सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार था। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी का भाषण जहां 51 मिनट का था तो पीएम मोदी 88 मिनट तक बोले। राहुल जहां अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार हमला बोलते रहे तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादातर अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की तो कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पीएम मोदी के भाषण के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल और मोदी में से किसका भाषण ज्यादा अच्छा था। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी के भाषण में क्या अंतर था। पहले बात राहुल गांधी के भाषण की करते हैं। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए 51 मिनट लंबा भाषण दिया।
इस दौरान राहुल गांधी का पूरा भाषण गौतम अडानी और प्रधानमंत्री तक सीमित था। राहुल ने अपने भाषण के दौरान 60 बार अडानी का नाम लिया। वो 45 मिनट तक सिर्फ अडानी पर बोलते रहे। इस दौरान राहुल गांधी गौतम अडानी और पीएम मोदी की एक तस्वीर भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने संसद में दिखाया। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को HAL में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि HAL का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।